वेलकम बैक। आज के हमारी इस लर्निंग वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जो अगर आपको पता होगा और जिनके ऊपर अगर आप काम करोगे तो मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। या फिर अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है तो देखो ये तो कुछ ऐसे मस्ट चीजें हैं या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके मैं आपको मार्केट से एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। और अगर उनमें से कोई भी चीज मिसिंग है, कोई भी पॉइंट मिसिंग है, तो उस पे अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। जब तक उसको ओवरकम कर नहीं लेते हो मार्केट में देखो प्रॉफिट बना पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो चलिए फिर बिना कोई देरी के ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके भले की बात यही है कि आप इस वीडियो को अगर आखिर तक देखोगे तो ज्यादा अच्छे से इन सब पॉइंट्स को समझ पाओगे, इनके बारे में आपको पता चलेगा। और अगर देखो जान लोगे तो कभी ना कभी इनको फॉलो भी करोगे तो फिर अच्छे रिजल्ट भी मिल जाएंगे। अभी आपको जो स्क्रीन पे ये 5 चार्ट दिखाई दे रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये पिछले वीक के 5 दिनों के चार्ट हैं जहां पे हमने काम किया है। किस अप्रोच पे किस तरीके से हमने काम किया और क्या मिस्टेक थी, कैसी हमारी प्लानिंग थी, वो सब मैं आपको बताता हूं। तो उससे सब कुछ आपका क्लियर है वो हो पाएगा। तो चलिए इस पेज से हम चलते हैं डायरेक्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि चीजों को और ज्यादा बेहतरी से हम समझ पाए। तो यहाँ पे आपको मंडे का अभी जो चार्ट है वो दिखाई दे रहा है। और मंडे के दिन देखिए मार्केट पिछले वीक से हम मार्केट में बाइंग ही कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में हमने देखा था कि एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट था जहां से मार्केट है वो कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं पे इस बात का आइडिया लग गया था कि मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है। तो हमने मार्केट में प्लान किस तरीके से बनाया था, एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस हमने लगा के रखा था जो अभी हमारा सपोर्ट है। बस 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होगा कहीं पे। तो प्लान हमारा ये था कि मार्केट देखो अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नीचे बैठा हुआ बायर है वो क्या होगा, प्रॉफिटेबल। अगर ये बायर प्रॉफिटेबल होगा और मार्केट जब ऊपर जाने की कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है तो हमें भी मार्केट में ट्रेंड फॉलो करना है और मार्केट में हमें क्या करनी है, बाइंग करनी है। पर ये जो पॉइंट था यहाँ पे डायरेक्टली बाइंग है वो नहीं की जा सकती है, क्योंकि मार्केट में देखो ऊपर सेलर के एसएल नहीं है। तो क्या मार्केट में ऊपर सेलर के एसएल नहीं है तो मार्केट को बिल्कुल नीचे गिर जाना चाहिए? नहीं। अगर इस तरीके से मार्केट काम करने लगेगा तो फिर तो मार्केट एक रेंज में ही उलझ के रह जाएगा। कभी ऊपर गया, एसएल खत्म हुए नीचे आ गया, फिर नीचे एसएल खत्म हुए वापस ऊपर चला गया। तो मार्केट कभी ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा। पर मार्केट का ओवरऑल नेचर आपको पता है कि देर सवेर उसमें आपको ऊपर की तरफ एक मूवमेंट है वो देखने को मिलता ही है। तो यहां पे मार्केट क्या करेगा, एक बार साइकोलॉजी चेंज करने के लिए और नए सेलर को काम करवाने के लिए थोड़ा बहुत रिजेक्शन देगा। रिजेक्शन देने से क्या होगा, अगर आसपास देखो क्लोजिंग प्राइस है तो मार्केट उसका ब्रेकडाउन दे देगा जिससे कि सेलर काम करेगा। या फिर क्या होगा, मार्केट कोई रेजिस्टेंस वगैरह लेके और अपने लो वगैरह का ब्रेकडाउन दे देगा। तो उससे भी क्या होता है, मार्केट में सेलर है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इतना इनफ होता है, उसके बाद मार्केट खुद को सस्टेन ऊपर की तरफ कर सकता है, नए सेलर को इनवाइट करते हुए ऊपर की ओर इस तरीके का मूवमेंट है वो यहाँ पे निकाल देता है। तो ओरिजिनल प्लान हमारा यही था कि मार्केट में बाइंग करेंगे, पर कहीं ना कहीं पे हम मार्केट में ट्रैप हो गए और इस तरीके के सेलिंग वगैरह जब आ रही थी हमने भी यही सोचा कि मार्केट में एसएल नहीं है, चलो मार्केट में हम काम कर लेते हैं। देखो जब मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, मार्केट जब साइडवेज होता है, तो वहां पे इस तरीके की साइकोलॉजी बहुत ही अच्छी होती है कि मार्केट में अगर एसएल नहीं है तो चलो मार्केट में सेल कर लेते हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बना लेते हैं, प्रॉफिट बन जाता है। बनने को तो देखो प्रॉफिट यहाँ पे भी लगभग हमारा बन ही गया था। पर ओवरऑल देखो ये प्रोसेस गलत थी। एसएल हंट हुआ था ओवरऑल हमारा यहाँ पे, प्रॉफिट भी हमें अच्छा दिखा था, लिमिट के आसपास का प्रॉफिट दिखा था, बुकिंग नहीं हो पाई। उसके बाद यहाँ पे हमें एक लॉस लेके निकलना पड़ा मार्केट में। तो एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं वो ये है कि देखो मार्केट में आपको हमेशा ट्रेंड की रिस्पेक्ट है वो करनी पड़ेगी। अब आपको कभी लगे कि ट्रेंड की डायरेक्शन में तो मार्केट में देखो एसएल नहीं है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, एसएल बनने का इंतजार करो।
जब एसएल बन जाए मार्केट में उसके बाद बाय करो। पर आपको हमेशा क्या करनी है, ट्रेंड की रिस्पेक्ट करनी है। पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप अपने ओरिजिनल प्लान को अचानक से ऐसे चेंज मत करो। कभी कभी हम भी अपने ओरिजिनल प्लान को चेंज करते हैं और वहां पे प्रॉफिट भी बनता है, और वो बहुत पेशेंसफुली और टाइम लेके मार्केट के प्राइस एक्शन को देख के किया जाता है। एक दो कैंडल को देख के अगर हम ऐसा डिसीजन बनाएंगे तो मे भी इंपल्सेस में बाकी रिटेलर के जैसे हम भी मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे। तो ये दो पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। आगे देखो, फिर थोड़ा और आगे मूव करते हैं। मार्केट ने ये प्रूव कर दिया कि हाँ, मार्केट में यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव अप ट्रेंड है, काफी अच्छी बाइंग है वो मार्केट में इस दिन यहाँ पे होके रखी है। ओवरऑल इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर मार्केट ने क्लोज किया हुआ है। अब आगे काम कैसे करें। आप अगर पुराने चार्ट को जाके देखोगे, इससे पहले मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पे 150 और 160 के लेवल पे जो ये रेजिस्टेंस मार्केट ने लेके क्लोज किया था, इसी रेजिस्टेंस के साथ मार्केट अपना एक बार टॉप है वो बना चुका था, और उसके बाद मार्केट में काफी अच्छी खासी सेलिंग है वो हो चुकी है। अब मार्केट वापस से उस एविडेंट रेजिस्टेंस से जब रेजिस्टेंस लेकर के यहां पे खुद को रोक रहा है, और मार्केट में जब पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है, उस कंडीशन में देखो हमारे प्लान कैसे बनने चाहिए। देखो, बेसिक एसल हंटिंग के रूल लगाते हैं कि अगर देखो मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, अब उस कंडीशन में तो पता है कि यहाँ पे अगर कोई सेल करके भी बैठा है तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, डायरेक्टली उसको एक बार टारगेट हम नहीं बनाएंगे। तो थोड़ा प्राइस एक्शन वगैरह देखेंगे और मार्केट में हम हो सकता है सेल कर लेंगे। अदरवाइज मार्केट कोई छोटा मोटा गैप डाउन भी हो जाए, फ्लैट भी हो जाए, गैप अप भी हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, बाय। प्लान बिल्कुल यही था हमारा, हमने प्री मार्केट में डिस्कस भी किया था। पर यहां पे भी देखो हमने एक मिस्टेक को रिपीट किया। प्लान हमारा ये था कि इस तरीके के ओपन के बाद मार्केट क्या करेगा, ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन देगा। ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेके रखा है तो कुछ सेलर यहाँ पे जरूर होंगे। क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकडाउन को देख के यहाँ पे जो भी बायर होंगे वो अपने पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे, और नया जो सेलर है वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो मार्केट में ये इस तरीके का रिवर्सल हो सकता है। पर ये रिवर्सल देखो मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, बिना ये साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकडाउन के ही यहाँ पे दे दिया। और जब यहां से ये रिट्रेसमेंट हो रहा है तो हमने वापस से अपने प्लान को चेंज किया कि मार्केट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार ऐसे करते हैं, मार्केट को ब्रेकडाउन तो देना ही है, चलो सेल कर लेते हैं, एक छोटा मूव है वो हमें मिल जाएगा। नहीं, हम मार्केट में इस तरीके से नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया कि मार्केट में जहां पे आपको लग रहा है कि ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए वहां पे ट्रेंड को ही फॉलो करो। इस तरीके के जब तक छोटे मूव है वो मार्केट में हम मिस नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में कभी भी बड़े मूव है वो हमें मिल नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं कि देखो मार्केट में यूजुअली हमें पता है कि जो बायर वगैरह है वो साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर काम करते हैं, और साइकोलॉजिकल नंबर पे इस तरीके से मार्केट सपोर्ट लेके ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। पर इस दिन अच्छी मार्केट ने बाइंग की, क्यों, रीजन क्या है। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो यही है कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ रहा है, तो बायर में एक फियर हो जाता है कि मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट दे देगा, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा। तो जो भी बाय करके नीचे बैठा है वो देखो साथ के साथ अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आसपास एकदम टॉप पे आके यहाँ पे बायर की हिम्मत होती नहीं है कि मार्केट में हम काम कर पाए। तो यहाँ पे इसीलिए बायर के कोई ज्यादा एसएल वगैरह थे नहीं, इसीलिए मार्केट को ये ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे करना कोई ज्यादा जरूरी मार्केट ने समझा नहीं, और मार्केट देखो कंटिन्यूअसली यहीं पे ऊपर चला गया। अब देखो कभी कभार ट्रेप हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, पर फिर भी लर्निंग क्या है हमारी, लर्निंग ये है कि जो हमारा ओरिजिनल प्लान है हमें उस पे स्टिक रहना है, और जो हमारा ट्रेंड होता है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। छोटे मूव हमें बहुत बार लगता है कि मार्केट हाँ एक बार क्या करेगा, ब्रेकडाउन देगा फिर जाएगा तो ऊपर ही, ये बात हमें पता होती है। फिर भी हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं, और मार्केट कभी कभी ब्रेकडाउन देने की बजाय डायरेक्टली ऊपर निकल जाता है। क्योंकि इस तरीके की जो सिचुएशन बन जाती है ना, वहां पे ट्रेडर्स में फियर होता है, दे वांट टू बाय बट दे कांट बाय, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट गिर जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, मार्केट ट्रेप कर लेता है, और बाकी रिटेलर के जैसे हम भी यहाँ पे ट्रेप हो जाते हैं और मार्केट में लॉस हो जाता है। तो ये 2 दिन से मैंने आपको एक चीज समझाई है कि देखो किस तरीके से काम हो रहा है। पर यहाँ पे एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा जो आप बोल सकते हो कि पॉइंट नंबर 3 है। 2 दिन हमारा लॉस जरूर हुआ, पर हमने हमारी प्रोसेस से हटके कोई दूसरे प्लान बनाना स्टार्ट नहीं किए।
हमने ये नहीं सोचा कि नहीं मार्केट तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमारे तो लॉस हो रहा है। हमारा जो प्लान है बेसिक, जिस तरीके से हम काम करते हैं, हम उस पे टिके रहे। 2 दिन हमने सेल किया पर हमारा मार्केट में लॉस हुआ, कोई बात नहीं है। यहाँ पे फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या था? फोर्थ पॉइंट ये था कि हमने हमारे रिस्क रिवॉर्ड को बिल्कुल अच्छे से रिस्पेक्ट दिया। अब ज्यादातर ट्रेडर्स हैं वो ये कर नहीं पाते हैं, और इसको फॉलो करने से आपको अब आखिर में पता चलेगा वीक के कि कितना एक बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। वो मैं आपको समझाऊंगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो यहाँ पे हमने सेल किया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं है। हमें पता था कि हम अपनी प्रोसेस पे कहीं ना कहीं पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें और भी अच्छे तरीके से अपनी प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करने की जरूरत है। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्लोज किया है 500 के लेवल का रेजिस्टेंस लेके इस तरीके से। अगले दिन हमने यहाँ पे फिर से सेल किया और मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे देखो मार्केट ने स्ट्रक्चर बना के रखा था सेल करने के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसा मैंने आपको बोला कि मार्केट है वो ऊपर चले जा रहा है, तो अब उसको कहीं ना कहीं पे तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट या फिर प्रॉफिट बुकिंग है वो मार्केट में जरूर होगी, ताकि नया सेलर वगैरह काम करे। यहां से वो देखो सेलिंग है वो नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट था जो काफी ज्यादा एविडेंट था। काफी सारे यहाँ पे लोग हैं वो मार्केट में सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, पहले भी गिर चुका है। तो मार्केट उसका डेफिनेटली फायदा उठाएगा और एक ब्रेकआउट और देगा। यहाँ पे ये ब्रेकआउट वगैरह देख के हमें एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि मार्केट में कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और छोटी मोटी क्वांटिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुका है, ऑपरेटर ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। कैसे पता हमें चला? कि देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि इस तरीके से रेजिस्टेंस लेके काम किया है 500 के लेवल से। तो इसमें क्या होगा कि ये जिस तरीके से मार्केट ने आया है, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देके कि 500 के लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, इस तरीके की साइकोलॉजी बना के फिर मार्केट क्या किया है, नीचे आया है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अचानक से देखो अब सेलर काम नहीं करेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो परेशान हो ही चुका है। और किसी ने अगर काम भी किया है तो उसका एसएल सिर्फ और सिर्फ ये 500 के लेवल के ऊपर है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, तो उस कंडीशन में देखो मार्केट में हमें क्या करना पड़ेगा, सेल ही करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बैठ करके आप इसको डायरेक्टली टारगेट है वो नहीं कर पाओगे। यहाँ से मार्केट डायरेक्टली ऊपर बढ़ेगा तो फिर कुछ ना कुछ बायर है वो जरूर काम करेगा। अब मार्केट में हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, हमें ये नहीं मतलब है मार्केट पीछे से कहां पे आ गया। हम डायरेक्ट ये देखेंगे कि कल मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट दिया, अब देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बाय कर लेते हैं। तो वो बाय कर लेगा और मार्केट में वो कोई सेंस नहीं है, नए पोजीशन वगैरह बनेंगे, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके रखा था कि मार्केट में आगे आने वाले 1-2 दिनों में हमें यहाँ पे कुछ सेलिंग वगैरह दिख सकती है। तो इसीलिए हमने मार्केट में यहाँ पे क्या किया, सेल किया। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी बेहतरीन एक प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। उसके बाद देखिए आगे वाले दिन ये चार्ट को हमने कैसे एनालिसिस किया। मार्केट में फिर से एक बुरा दिन हमारे लिए आगे आया। बुरा तो नहीं बोलेंगे, हाँ एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें देके गया। मार्केट में देखो ओवरऑल ये सेलिंग हुई। यहाँ पे देखो जैसे ही साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने ऊपर की ओर एक वापस से रिट्रेसमेंट दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं पे हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि मार्केट में हो सकता है कि देखो सेलिंग होगी भी, पर इसका ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट एक बार ऊपर जरूर जाएगा। अब बताइए ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट जब पिछले कुछ दिनों से इतना ऊपर आ गया, तो अब सबको लग रहा है कि और कितना ऊपर बढ़ेगा, मार्केट को तो नीचे जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा तो कोई ना कोई पॉइंट से तो आएगा। अब उनको लग रहा है कि यही वो पॉइंट है जिससे नीचे जाएगा। साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऐसा लगा के लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको लगता है कि हाई पे सेल कर रहे हैं, तो मार्केट उनको निकालने के लिए जरूर ऊपर जाएगा। फिर इस तरह की क्लोजिंग को देख के कि आसपास का ये जो सेलर था मार्केट उसको निकाल चुका है, ऊपर बैठा हुआ सेलर प्रॉफिटेबल है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए या बड़े गैप डाउन ओपन हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मार्केट में सेल कर सकते हैं। और तीसरी बात ये थी कि मार्केट अगर कोई बड़ा गैप अप ओपन हो जाए ये स्विंग वगैरह के ऊपर, तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, पेशेंसफुली हमने यहाँ पे थोड़ा काम किया, ठीक ठाक एक प्रॉफिट नजर आया, बट ओवरऑल हम बुकिंग कर नहीं पाए। मार्केट के प्लान कुछ और ही थे। मार्केट देखो वापस से यहाँ पे क्या हो चुका है, ऊपर चला गया। अब आगे का दिन देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मार्केट में हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक डबल बॉटम है वो बना रखा है, इस तरीके से यहाँ पे क्लोज कर रहा है, कोई छोटा मोटा रेजिस्टेंस लेके। अब काम कैसे करें? तो देखो ये एक चीज हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक अच्छा बायर है वो वापस से मार्केट में पोजीशन बना चुका है। अब इसको टारगेट एक ही कंडीशन में किया जा सकता है, अगर मार्केट ही ओपन यहाँ पे हो जाए।
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऊपर बैठा हुआ सेलर प्रॉफिटेबल और ये वाला बायर यहाँ पे टारगेट हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत लॉस में आ जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट में क्या किया जा सकता है, सेल। गैप अप ओपन हो गया, आपको पता है कि ये तो प्रॉफिटेबल हुआ ही हुआ। यहाँ पे भी अगर किसी ने बाई किया है वो भी प्रॉफिटेबल हुआ। क्यों? क्योंकि देखो, इस तरीके के मार्केट में अगर किसी ने बाय करके रखा है, ये वीडियो में मैंने जो लाइव वीडियो था उसमें भी चीज आपको समझाई है कि अगर यहाँ पे कोई बाय भी करके बैठा है तो उसका एसएल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए या फिर फ्लैट ओपन होके भी अगर मार्केट ऊपर निकल जाए तो वो गैप अप ही कंसीडर करना पड़ेगा हमें। उस कंडीशन में ये बायर को टारगेट नहीं बनाया जा सकता। हमें मार्केट में वापस से क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेंड को हमने फॉलो किया और ट्रेंड को फॉलो किया तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है वो हमें बनाने का मौका मिला। अब देखिए एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, वापस से आपको मैं हायर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। ये देखिए, देखो मार्केट में ट्रेंड होता है वो सुप्रीम होता है। एक तो मैंने आपको ये पॉइंट समझाया है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि देखो, हमें हमेशा हमारी क्या होता है कि रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना ही चाहिए। अब मैं बताता हूं कैसे। यहाँ पे हमारा लॉस हुआ, यहाँ पे हमारा लॉस हुआ और यहाँ पे हमारा लॉस हुआ। इस दिन हमारा प्रॉफिट हुआ, इस दिन हमारा प्रॉफिट हुआ। 3 दिन का हमारा लॉस है और 2 दिन का ही हमारा प्रॉफिट है। बट फिर भी हमने प्रॉपरली अपने रिस्क को एक्सेप्ट किया, तो रिस्क हमारा काफी कंपेरेटिवली कम था और प्रॉफिट हमें उसी रेशियो में थोड़ा बड़ा मिला। तो ओवरऑल ये 2 दिन का प्रॉफिट है वो इन 3 दिन के लॉस से ज्यादा ही है। अब यहीं पे अगर हम ऐसा कर लेते कि लॉस को बड़ा कर लेते तो ये 2 दिन का प्रॉफिट ऑब्वियसली इस 3 दिन के बड़े लॉस को कवर नहीं कर पाता। तो उसमें ये वीक हमारा पूरा खराब हो गया। ठीक है, हम पैसा मार्केट में बना नहीं पाए। अगला वीक है वो अगर पूरा डिसिप्लिन में सही तरीके से हमारे फेवर में मार्केट चल भी गया तो वहां पे हम इस वाले लॉस को कवर करेंगे। तो यानी कि पूरे मंथ के 15 दिन तो लॉस को कवर करने में और एडजस्टमेंट करने में ही चले गए। तो फिर मार्केट में पैसा बनेगा कब? फिर मार्केट में पैसा बनेगा कब, ये आप सोचिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखो, हर कोई आपको बोलता है कि रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। आप प्रैक्टिकली सोच के देखो कि अगर आप अच्छे से अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो और आप अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये कितना आपके अगेंस्ट में है। तो इन पॉइंट का ध्यान रखा करो कि देखो मार्केट में जहां पे ट्रेंड है हमें उस डायरेक्शन में ही काम करना है। ज्यादा से ज्यादा हमें उसी में काम करना है। अगर हमें छोटा मोटा कोई ब्रेकडाउन वगैरह दिख भी रहा है, हमें उसको इग्नोर करना पड़ेगा। जैसा कि हमें ट्यूसडे के दिन यहाँ पे दिख रहा था। हमें पोजीशन ब्रेकडाउन होने का वेट करो, उसके बाद वापस से मार्केट में क्या करो, बाय करो। ठीक है। तीसरी चीज ये होती है, देखो पहला है ट्रेंड को फॉलो करो, दूसरी बात ये है कि आपको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान रखना है। मैंने समझा दिया है आपको क्यों। तीसरी चीज है सर वो ये है कि यहाँ पे आपको हमेशा अपने प्रोसेस पे, अपने सेटअप पे विश्वास रखना है। एक दिन 2 दिन लॉस हो जाए तो उसको चेंज मत कर दो। आप देखो कि प्रोसेस है, आपका जो सेटअप है उस पे लॉस क्यों हुआ और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। प्रोसेस को रिफाइनमेंट कैसे किया जा सकता है, सेटअप को और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इनमें से देखो 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से अगर कोई भी पॉइंट आप फॉलो नहीं करते हो, जैसे कि आप बार बार अपना सेटअप अगर चेंज कर लेते हो, आप अपने रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, इसके अलावा अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाते हो, ठीक है, अगर इस तरीके की चीजें अभी भी आप में है, आप अपने ओरिजिनल जो प्लान होते हैं उनको एंड टाइम पे चेंज कर लेते हो, इस तरीके की अगर कोई गलती आप कर रहे हो तो देखो आप मार्केट में अभी भी भटक रहे हो, सही रास्ते पे हो नहीं। एटलीस्ट ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको हमेशा फॉलो है वो करना पड़ेगा। तभी जाके आपको अच्छे रिजल्ट हैं वो मार्केट में मिलेंगे।